अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने टॉपिक क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। और टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था, उसके रूल्स पढ़े थे, फिर सराउंडिंग ऑफ डेटा पढ़ा था और उसके रूल्स पढ़े थे। ठीक है, अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। अब हम पढ़ते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट किसे कहते हैं। देखिए भाई, केमिकल रिएक्शन में हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए हम मतलब बेसिक से तमाम चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे नाम से देखो आपको पता चल रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स भी कहलाते हैं और एक्सेस रिएक्टेंट भी कहलाते हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से होते हैं और एक्सेस रिएक्टेंट कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से होते हैं। द रिएक्टेंट विच इज एंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले ही मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाए, मुकम्मल तौर पर यूज़ हो जाए, वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, और अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या है? द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो हमें कम से कम प्रोडक्ट देता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक ही कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पहले इस्तेमाल हो जाए, मुकम्मल तौर पर पहले इस्तेमाल हो जाए, तो वो कहलाते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरा क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपको कम से कम प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक्सेस रिएक्टेंट देखें, हमें इन बातों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हम साथ में एक्सेस रिएक्टेंट देखते हैं, वो इसलिए ताकि हमें कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आ जाए दोनों की मीनिंग्स। ठीक है, अब एक्सेस देखो नाम से पता चल रहा है, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा। एक्सेस रिएक्टेंट कौन से होते हैं? द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली फर्स्ट। वो रिएक्टेंट जो पहले मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल ना हो वो कहलाते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन के अपोजिट हो जाएगी, यानी वो रिएक्टेंट जो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं वो क्या कहलाएंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर हुई ये बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब हम यही बात एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? देखो हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। ठीक है, पहले हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की। अब हमने रिएक्शन में देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होता है। तो देखो हमें ये बात पता है कि वाटर की जो नॉर्मल इक्वेशन है जो वाटर फॉर्मेशन की वो ये वाली होती है 2H2 + O2 और 2H2O पानी बन गया। ठीक है, अब हमें ये बात पता है, अगर हम इनके मासेस के लिहाज से बात करें तो देखो हमें ये बात पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। सही है, अब हम अगर इस तरह से करें कि हम 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं, तब भी हमें पानी ही मिलेगा। ठीक है, ये जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है, 2 हाइड्रोजन से मुराद एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। O2 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2O 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाए तो आपके पास क्या बन जाता है? पानी। अब हमने ये कहा कि हम क्या करें, इसी रिएक्शन में हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दें। यानी अगर हम इस तरह से करते हैं कि भाई 2H2 और 2O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या दे रहा है आपको? वाटर मॉलिक्यूल। 2H2O बनेगा वाटर मॉलिक्यूल ही। अब देखो हमें ये बात पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमें पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा। ये पहले मैं आपको शेप्स के लिहाज से बताती हूँ, फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। देखो 2 मोल हाइड्रोजन आपके पास ये रहे। ठीक है, हमें ये बात पता है कि पानी के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन लगते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पानी का मॉलिक्यूल। दूसरा ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? दूसरा पानी का मॉलिक्यूल। अब ये जो आपके पास हैं ये वाले, ये क्या हो गए? एक्सेस हो गए, ज़्यादा हो गए। ठीक है, क्योंकि जितना हाइड्रोजन थे वो जितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं वो उतने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब जो बाकी 2 ऑक्सीजन है उसके लिए तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया? रिएक्शन में ख़त्म हो गया। तो जब हाइड्रोजन रिएक्शन में है ही नहीं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? तो हमारे पास जो 2 वाटर के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए? एक्सेस हो गए। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हुआ? ये मुकम्मल, ये ऑक्सीजन के मुकम्मल होने से पहले हाइड्रोजन क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो समझ आई ये बात कि वो एलिमेंट, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होता है, पहले इस्तेमाल हो जाए मुकम्मल तौर पर, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में ज़्यादा होता है, जो मुकम्मल तौर पर पहले इस्तेमाल नहीं होता बल्कि बच जाता है, वो क्या कहलाता है? एक्सेस रिएक्टेंट। जिस तरह हाइड्रोजन के केस में यहाँ पर वाटर के फॉर्मेशन के केस में हुआ। ठीक है, कि हमें ये बात पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल देते हैं, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के भी मोल्स बढ़ा देंगे तो रिएक्शन तो वैसे ही होगा
कि एक हाइड्रोजन ने, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन होकर एक पानी का मॉलिक्यूल बना देंगे और दो हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन होकर दूसरा मॉलिक्यूल बना देंगे। अब जो हमारे पास मजीद बचेंगे दो ये वाले, अब वो क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि इनके लिए तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं। तो फिर हाइड्रोजन क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये इस्तेमाल हो गया रिएक्शन में, हालांकि अभी ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी वो एलिमेंट, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है पहले ही, वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो ज़्यादा बच जाता है वो क्या कहलाता है, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो यही सारी कहानी यहाँ लिखी हुई है। देखो, रिएक्शन नीड्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन इज कंज्यूम फर्स्ट, हाइड्रोजन पहले इस्तेमाल हो गया और इससे 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बना दिए और रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। बट क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ज़्यादा बच गए, क्योंकि उसके 2 मोल्स थे। तो वो जो ज़्यादा बच गए वो क्या कहलाएंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। और जो हाइड्रोजन है जो मुकम्मल तौर पे पहले इस्तेमाल हो चुका है, जो बचा ही नहीं, जो इस्तेमाल हो चुका मुकम्मल तौर पे अपने एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये बात समझ आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। H2 और सल्फर का रिएक्शन है, ये क्या बनाते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब अगर हम इसकी मास के लिहाज से कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है, मोल के लिहाज से भी बता देती हूँ और मास के लिहाज से बता देती हूँ। पहले हम मास के लिहाज से देख लेते हैं। अब हमें ये बात पता है कि 2 ग्राम अगर हमारे पास है, या 2 मोल आप कंसीडर कर लो, ठीक है, 1 मोल है बल्कि, 2 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है और 32 ग्राम, एक सल्फर का मास क्या होता है, 32 ग्राम। अब 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर से रिएक्शन करेगा तो 34 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। अब 34 कैसे आया, तो भाई सल्फर का 32 होता है मास, 2 हाइड्रोजन हो गए तो क्या हो गया, 32 और 4 34। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर से रिएक्शन कर रहा है तो 34 ग्राम आपको हाइड्रोजन सल्फाइड दे रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं, हम ग्राम बढ़ा रहे हैं। किसके बढ़ा रहे हैं भाई, सल्फर के बढ़ा रहे हैं। हाइड्रोजन का हमने उतना ही रखा, हमने सल्फर के ग्राम बढ़ा दिया, हमने सल्फर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 64 कर दिया। तो अब हमें ये बात पता है कि भाई हाइड्रोजन की तो वही लिमिटेड क्वांटिटी है ना, तो हाइड्रोजन तो उसी 32 के साथ ही रिएक्ट करेगा और आपको 34 ग्राम सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड दे देगा। अब जो इसके पास जो 32 बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएंगे और हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर 32 ग्राम सल्फर से कंबाइन होकर रिएक्शन आपको दे देगा और वह कंज्यूम हो जाएगा। अब जो मजीद जो 32 ग्राम है उसके लिए तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं मजीद। ठीक है, तो वो जो एक्सेस जो आपके पास 32 ग्राम बचे सल्फर के, वो क्या कहलाएंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। और क्योंकि हाइड्रोजन इस रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो चुका है पहले ही, तो वह मुकम्मल अब वो रहता ही नहीं है, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बात समझ में आई आपको कि प्रोडक्ट में आपको उतने ही मिलेंगे 34 ग्राम। अभी जो एक्स्ट्रा हो गए सल्फर के वो क्या कहलाएंगे, उसके एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो हाइड्रोजन कंज्यूम हो चुका है पहले ही और उसने 34 ग्राम प्रोडक्ट आपको दे दिया है, वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बात समझ में आई आपको कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाते हैं, और एक्सेस रिएक्टेंट वो होते हैं जो बच जाते हैं एक्स्ट्रा और जो देर से कंज्यूम होते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको हमेशा कम प्रोडक्ट बनाकर देगा। जैसे यहाँ देख लो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट था, इसने 32 के साथ कंबाइन हो तो 34 ग्राम बनाया। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ग्राम 32 से कंबाइन होगा तो 34 ग्राम ही मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, या अगर इजाफा हो भी जाए तो आपको इसकी वजह से क्या मिल रहा है, कम प्रोडक्ट मिल रहा है 34 ग्राम। अब जो एक्सेस होगा वो क्या होगा, वो आपको एक्सेस रिएक्टेंट दे सकता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको कम प्रोडक्ट देता है और एक्सेस रिएक्टेंट आपको ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट ज़्यादा होता है इसलिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। अब देखो, आपकी बुक में कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लिमिटिंग रिएक्शन को किसी भी केमिकल रिएक्शन में बता सकते हैं कि भाई इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा वाला सब्सटेंस लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अगर हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास रिएक्शन की, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी आपको इक्वेशन जो मिलेगी वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। आपको जो अमाउंट गिवन होगी, यानी जो भी मास आपको गिवन होगा उससे आप क्या करोगे, उसके रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके पास रूल्स है वो किस लिए हैं, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स भी हैं आगे, उनको सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, कि आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और किसी भी इक्वेशन में आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बता सकते हो कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो पहली बात कि रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसको बैलेंस होना चाहिए। दूसरी बात कि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के जरिए
क्या करेंगे, हमें जो गिवन अमाउंट गिवन होगी यानी जो भी मास गिवन होगा रिएक्टेंट्स का, उनको इस्तेमाल करके हम हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तीसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बेनस केमिकल इक्वेशन। आप बेनस केमिकल इक्वेशन के हेल्प से प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और लास्ट चीज़ क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास मासेज आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, तो हम उनको कंपैरिजन करेंगे उनका, और हम उस कंपैरिजन से हम क्या करेंगे, हम वो रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारे उस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो इस स्टेप्स आपको अच्छी तरह दिमाग में रखने, क्योंकि हम इसके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो अब हमारे पास इस टॉपिक के क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। 2 ही न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में गिवन है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्योंकि बहुत शॉर्ट टॉपिक है तो हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आपकी बुक में लास्ट टॉपिक होगा थ्योरेटिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट वगैरह का, तो उसके भी शायद न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो अब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ लिया, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, और हमने उन स्टेप्स को भी पढ़ लिया कि हम उन किस तरह से किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है।